प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह आपको 9 बजे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी पर आप सभी से निवेदन है कि प्लीज अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को सुनने के बाद जो आपका एक फेथ बनेगा, जो आपकी एक बेस या फाउंडेशन बनेगी, बहुत मजबूत होगी और आपको कोई हिला नहीं सकता और आपको कोई बहका भी नहीं सकता है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हम चलते हैं यूहन्ना 6 अध्याय में और यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 का 41 से जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं स्वर्ग की रोटी हूँ, तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, तुम्हें लहू पीना होगा। जो अपने क्रूस पे जाने के बारे में प्रभु उनसे बात कर रहे हैं, प्रभु भोज के बारे में जब प्रभु उनसे सीरियस बातें कर रहे हैं, तो लोग क्या हो रहा है, लोग आपस में कुड़कुड़ाने लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 की जब शुरुआत होती है तो 5000 पुरुषों को खिलाया जाता है। तब तो लोग बहुत ही वाहवाही कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक बातें, गहराई की बातें करना शुरू कर दी, वो जो भीड़ जो शारीरिक थी, जो शारीरिक चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही थी, कोई रोटी खाने आ रहा था, कोई चंगाई के लिए आया था, कोई मिरेकल देखने आ रहा था, क्योंकि उस वक्त रोटी जो थी वो बहुत दुर्बल चीज थी। आज के हमारे जमाने में तो बहुत आसान है, हमारे फिंगर टिप्स पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त रोटी के लिए बहुत परिश्रम किया जाता था और रोटी बहुत दुर्लभ तरीके से मिलती थी। तो वो जो लोग 5000 लोग जिन्होंने खाया, वो फिर से यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को चाहते थे। आज भी ऐसी बहुत बड़ी तादाद है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं, उससे अनंत जीवन वो पाना नहीं चाहते, पर जो आशीषें मिल रही हैं वो लेना चाहते हैं, जो मिरेकल्स उनको मिल रहे हैं वो उससे लेना चाहते हैं। याद रखिए कि आशीष से बढ़कर आशीष का स्रोत है। हम आज आशीषों के पीछे इस तरह से भाग रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं उस आशीष के स्रोत को भूल गए। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों आपस में कुड़कुड़ा रहे हो, उसने कहा कि जो कोई मेरा मांस खाएगा और वास्तव में मेरा लहू पिएगा, वो फिर से जी उठेगा और मैं उसमें, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसको अंतिम दिनों में जिला उठूंगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो तुम्हें मन्ना दिया वो स्वर्ग से नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि जंगल में मन्ना आता था और इजरायलियों को अच्छे से अपना इतिहास पता था। और वो उन लोगों ने इस बात के विषय में ठोकर क्यों खाई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको अपनी धार्मिकता पे बहुत विश्वास था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत सिद्ध हैं, क्योंकि हमें मूसा की व्यवस्था मिली है, हम अब्राहम की संतान है, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब्राहम से भी बढ़कर, मूसा से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बात कर रहा है, प्रभु भोज के बारे में बता रहा है, अपनी क्रूज पर जाने की बात बता रहा है, तो वो सह नहीं सकते और इसलिए वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे, जलन करने लगे, गुस्सा करने लगे कि ये कौन है, ये सब ऐसी बातें क्यों कह रहा है। क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्था में मनुष्य का मांस खाना वर्जित था और किसी भी चीज को लहू समेत खाना वर्जित था। और ये शारीरिक लोग थे जो प्रभु की गहराई की आत्मिक बातें, उद्धार की बातें समझ नहीं पा रहे थे। आज भी आप ये एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति आत्मिक है वही आत्मिक बातों को समझेगा। जो शारीरिक है उससे आप कितना भी मथा खपा लो, कितने भी बड़े रिवलेशन उसके सामने रख लो, उसका जो मन है, उसका जो ध्यान है, वो केवल शारीरिकता की ओर ही लगा रहता है। और यहाँ पे कहता है कि कोई, प्रभु यीशु मसीह की इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि जब तक पिता न चाहे कोई मेरे पास नहीं आता। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि पिता उसे खींच लेता है। 44 में अगर आप देखेंगे कि वो कहता है कि पिता उसको खींच न ले तब तक वो मेरे पास नहीं आता। याद रखिए, आपको पिता परमेश्वर ने बुलाया, चुना है, खींच लिया है और आपको वरदान दिया है प्रभु यीशु के रूप में उद्धार करता। तो यहाँ पे जब गहराई की टीचिंग अक्सर लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को चंगाई, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, इनके बारे में बताइए, मन लगाकर सुनेंगे। टीचिंग की बात सुनाइए तो सोने लगेंगे, यार्निंग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हुआ कि वो जो व्यक्ति थे
वो सारे शारीरिक थे, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक प्रकाशन को नहीं समझ पाए। इसलिए उनको क्या हुआ, जो बात एक्चुअली उनके हित की थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, उद्धार की थी, मुर्दों में से जी उठने की थी, अनंत जीवन की थी, वो नहीं समझ पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी की चिंता किए हुए 66 में अपने चेलों से कहा, वहां पे लिखा है कि बहुत सारे चेले उल्टे फिर गए। यहाँ पे वर्ड देखिए, वो नॉर्मल विश्वासी नहीं थे, वो चेले थे, सेवा करने वाले सेवक थे, पास्टर्स थे, एल्डर्स थे, अच्छी पदवी रखने वाले लोग थे। वो उलट फिर गए और फिर कभी यीशु मसीह के पास वापस लौट के नहीं आए। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह को कभी भी याद रखें, क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, उसको क्वालिटी चाहिए होती है। जो बोलते हैं ना प्रभु यीशु मसीह को क्वांटिटी चाहिए, उनको अपनी बाइबल अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल क्वांटिटी की जरूरत नहीं थी, उसको क्वालिटी चाहिए थी। और ये चेले जानते थे कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या पाया। उनको एक सही शिक्षा थी, वो आत्मिक थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात उनके लिए पहले प्रार्थना की, उसके बाद उनको चुना परमेश्वर की ओर से, वो उसको दिए गए थे। बेशक यहूदा इस्करियोती उसके अंदर था, एक धोखा देने वाला था। और याद रखिए, हर मोड़ पर, हर सेवकाई में एक यहूदा इस्करियोती आपको भी मिलता रहता है, टकराता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी इसको कंडेम नहीं, यीशु मसीह ने उसको कंडेम नहीं किया। वैसे आपको भी उस यहूदा इस्करियोती को कभी कंडेम नहीं करना चाहिए। और आगे कहता है, पतरस ने कहा कि हम आपको छोड़कर किधर जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस रीति से आत्मिक और गूढ़ बातों को समझने के लिए, आपको प्रकाशनों को समझने के लिए, भेद की बातों को समझने के लिए आपको आत्मिकता की जरूरत होती है, आत्मा की जरूरत होती है। जो कि एक शारीरिक व्यक्ति जिसका केवल ध्यान बाहर की चीजों पे है, बाहर की चंगाई पे है, वो कभी भी इन बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें शारीरिक नहीं बनना है, हमें आत्मिक बनना है और प्रभु की गहरी और गूढ़ बातों को उसके चरणों में बैठकर सीखना है, उस पर मन लगाना है, ताकि हम उन चेलों की तरह कह सकें कि प्रभु हम आपको छोड़ कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रिवलेशन कैसा लगा।